दर्शकों नमस्कार। हम अपने सारथी चैनल के माध्यम से अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे और आज हम एक ख़ास मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि इंसान अपने जीवन में धन इकट्ठा करता है, दौलत इकट्ठी करता है, महल बनाता है अपने रहने के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए, हर तरह की जो सुविधा है अपने लिए लेना चाहता है। लेकिन जब उसकी ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है या ख़त्म होने को आती है तो कुछ श्वासों की अगर वो मांग करे कि जैसे सिकंदर ने बोला था कि मुझे इतनी की ज़िंदगी दे दो कि मैं अपनी माँ से मिल सकूं, लेकिन वैद्यों ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो यही लगभग हमेशा से जब से इंसानियत चली आ रही है ये समस्या इंसान के साथ बनी हुई है कि जो श्वास हैं वो उसको किसी भी मूल्य पर नहीं मिलते। तो ये जो ज़िंदगी है हमारी इतनी महत्वपूर्ण है, तो इस लेकिन इंसान कभी ये नहीं सोचता कि जितने भी जन्मों में मैं पीछे आया हूँ उन जन्मों के बारे में आज मुझे कुछ भी मालूम नहीं है और आगे मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ क्या होगा। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे जो है लाइफ आफ्टर डेथ। हमारे साथ हैं पूज्य श्री जी। पूज्य श्री जी बहुत बहुत स्वागत आपका। पूज्य श्री जी, आप हमें जो हमारी लाइफ के बाद जो लाइफ होने वाली है आज हम उसके बारे में हमें प्रकाश डालें। वाकई है, दुनिया में हर किस्म की डेवलपमेंट इंसान ने अपनी दिमाग से, अकल से की है। पर ये मरने का मसला या शरीर छोड़ने का मसला अभी पेंडिंग है। वो दो किस्म के तरीके से हो रहा है। एक तो साइंस जो है वो इसको रिकॉर्ड कर रही है, सारे विराट को देख रही है। एक आत्मिक तौर पर हमने इसको जागृति आके समझा है। आत्मिक तौर पर जो किया है वो तो हमारे पास रिकॉर्ड है। और उन्होंने कई बार कहा है, गुरबाणी में शब्द आता है, कहते पाताला पाताल लख आगासा आगास ओढ़ ओढ़ भाव थके वेद कहन बात लेखा होए तो लिखिए लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग उन्होंने की नहीं। जब हम एक चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं फिर फिर उसकी डेवलपमेंट होती है। जो बाहर वाले लोग हैं उन्होंने इसको रिकॉर्ड किया है, इसलिए साइंस जो है रिकॉर्ड कर रही है, वो हमें रिकॉर्ड मिल ही रहा है कि ऊपर कितने ऊपर चांद तारे हैं, कितने कुछ हैं। वो उन्होंने बिनाकरों से, दूरबीन से स्टडी भी किया है, रिकॉर्ड भी किया है। हर वक्त वो डेवलपमेंट हो रही है। जितनी हमको डेवलपमेंट मिल रही है उसके बारे हम ये क्लियर करते हैं। गुरबाणी में कई शब्द है, कई लोगों की समझ में नहीं आता है। कई लोग कहते हैं आज पढ़ रहे थे सुन वत्ते नाम न बीजिया अगे भुखा क्या खाए। इसमें कोई समथिंग इज मिसिंग। हाँ जी, बिल्कुल। ये इस वक्त कोई जैसे कोई किसान है उसको कहा भाई ये गेहूँ बीजने का वक्त है, तो वक्त वो गेहूँ बीज लेगा तो आगे तू खाना खाएगा। इसीलिए ये भी कहा है भाई कुछ आगे है। आज तूने कहा क्या तूने वो बात नहीं की जो आगे तूने करनी है, तो उसके लिए जो हव्यासी लोग हैं जो इस सारी दुनिया में इस ज्ञान के बाद आत्मिक तौर पे भ्रमण करते हैं, उनके जीवन में जो तजर्बे आए हैं वो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग मिलती है। उसके बारे हम चर्चा करेंगे। भी ये ज़िंदगी जो है इसके आगे भी हमारी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी के बाद जो मौत होती है उसके बाद भी ज़िंदगी है। वो जो हमें
कुछ वेदों से, जो धार्मिक लोगों ने, जिन्होंने इस जीवन से ऊपर उठ के, तन मन तन ऊपर उठ के ये सोचा है, वो हम आज डिस्कस करते हैं भी ये दुनिया की फॉर्मेशन से पहले क्या था। हाँ जी, बिल्कुल। इस विराट में पहले क्या था। हाँ जी। तो वो विराट में था, वो आता है अरबद नरबद तुंदूकारा, तरना गगन हुक्म पारा, ना दिन रह न चंद सारे, सुन समाध लगाएगा। ये एक अरबों सरबों साल से ये तुंद थी। हाँ जी। हनेरा था, और उसको उन्होंने कहा भी उसमें समाधि थी, सुन्नाटा था। हम कई दुनिया के धर्म जो सोच में देख रहे हैं, लोगों ने उसको कॉपी किया। वो मेडिटेशन कह लो, समाधि कह लो, योगा कर लो, उसमें कई लोगों ने उस वक्त इस विराट को देखकर जब उनको ठुका हुआ, उसकी कॉपी करने के लिए ये समाधि को जन्म दिया। हाँ जी। जिसमें महात्मा बुद्ध का भी आता है। महात्मा बुद्ध ने कितनी देर समाधि की, और उसको फिर जगाने वाली सुजाता थी, जिसने उसे कहा भी ये समाधि जो जिस तरीके से तू ला रहा है, जो हजरत मोहम्मद साहब की लाइफ में भी होती है, वे भी साथ संगत खुदा की कुंदर सी, कुंदर कहते हैं वो होती है जो पहाड़ों में एक छोटी सी गार बनी होती है, ऑटोमेटिक बनी होती है, उसमें होती है। हमें गुरु तेग बहादुर की ज़िंदगी में मिलता है। वो तेग बहादुर भी कितने साल पोड़े में रहे थे, कमरा बंद में रहे थे, और जितनी गुरु तेग बहादुर की गुरबानी में गहराई है, जितनी उसमें गहराई और जिसमें उसमें विराग है, किसी में नहीं है। और दूसरी ये भी जो आत्मिक पढ़ाई की है, और मेरी जो सोच है, जितना ज़्यादा कोई पढ़ाई में जो आगे जाता है, होशियार होता है, इम्तिहान भी उसको ज़्यादा देने पड़ते हैं। बिल्कुल। मैंने गुरु तेग बहादुर की लाइफ में देखा, जितनी पहले शुरू से ही उनको ये जो सामना करना पड़ा। पहले उनके रिश्तेदारों ने उस पर गोली चलाई, फिर वो अमृतसर के बार में गए, क्योंकि उस वक्त सारा जो होल्ड था मजे का था, मसंदवाद था। हाँ जी। वो गुरु के पैसे की वजह पर, और गुरु तेग बहादुर को अमृतसर में जाने नहीं दिया, अंदर नहीं जाने दिया। तो वो एक दरख्त का थड़ा था, वहाँ पर बैठ गए। बहनों ने उनको रात को बिस्तरा ला दिया, वो रजाई ले आके दी। तो वो गुरबानी में आता है, गुरु तेग बहादुर ने बहनों को आशीर्वाद दी, माइयाँ रब रजाइयाँ। और वही जो उनके जीवन में तजर्बा था, उनको इस्तेमाल करने के लिए गुरु तेग बहादुर पंजाब ही छोड़ गए, पटना साहब चले गए। गुरु गोबिंद सिंह का जन्म पटना साहब में हुआ, हालांकि वो रहने वाले इधर के थे। जितनी डेवलपमेंट थी गुरु गोबिंद सिंह की, वो पटना साहब में हुई। संस्कृत, फारसी, शस्त्र विद्या, अपने रिश्तेदारों के रात, अपने उस वक्त समाज के रात, मुगल जो राज के रात, सारे की सारी जो गुरु तेग बहादुर ने ट्रेड कर दिया। और वही कारण था, वहाँ से एक जो था वो लेके आए, जो वहाँ बहुत तगड़ा आदमी था, जो जिसको कहते थे, उसको बाद में आकर कहा भी तू इतना तकड़ा है, शक्तिशाली है, भी तू इधर अंदर जंगल में बैठा हुआ है, लोगों का हाल है, लोगों के साथ। वो जो है बंदा बहादुर, उसका नाम रखा था। उसका नाम असल और था। वो उसके पास पावर थी, जो समाजी पावर, उसके पलंग पर कोई बैठ नहीं सकता था, क्योंकि जिन्होंने ये पावर अचीव की होती है, उनके पास और अल्टीमेट पावर आ जाती थी। वो कहते इतनी तेरे के पास पावर है भी तू पंजाब में मेरे साथ चल। वो बंदा बहादुर आया, जिसने उसके बाद आके मुगलों से मुकाबला किया, और गुरु गोबिंद सिंह के बच्चों का, गुरु गोबिंद सिंह के जो भी उसके साथ हुआ, उसने मुकाबला किया। इसलिए जितने भी लोगों की भक्ति की डेवलपमेंट हुई है, जितने आज भी मिले हैं, मेडिटेशन में है। मैं वहाँ अमेरिका में था, वहाँ भी मेडिटेशन करते थे,
कहते हम मेडिटेशन कर रहे हैं। मैं कहा कितने देर की मेडिटेशन कर रहे हो? कहते जी हम तो 2 घंटे की करते हैं। मैं कहा व्हाट अबाउट 22 आवर्स? 2 आवर्स। ये जो मेडिटेशन है वो कहते किसी ने बुढ़े को कहा, बोल कभी तू नमाज नहीं पढ़ता? वो कहते भी कितनी नमाज होती है? कैसे 4 होती है, 5 होती है? वो कहते भी 24,000 नमाज फकर दी तू किदियां 5 पढ़ावी? कि जो मेडिटेशन है, जो प्रभु के साथ प्यार करता है वो 24 आवर है। जो मछली है 24 आवर पानी के साथ मेडिटेट करती है, मिलती है तो जिंदगी रहती है। ये श्वास मेडिटेशन है। ये उठते बैठते सोते जागते मेडिटेशन है। ये मेडिटेशन है, हमारी जिंदगी है। इस मेडिटेशन में जब एक बार जान लेता है फिर इसमें से जा नहीं सकता। फिर जिस वेले ये बिछला है, ये हम आदमी हैं एकदम ही, एक ही सांस इधर से इधर चला जाए तो बंदे की मौत हो जाती है। तो इसलिए ये जो सारा सिस्टम है, जितना ये सुन समाज वाला है, ये जितने धर्म हैं, अभी भी कई वो और भी धर्म हैं, वो है एक ज्योत सर्वव्यापी है, वो भी मेडिटेशन करते हैं, एक ज्योत पर कंसंट्रेट करते हैं। ब्रह्म कुमारियों का भी मिशन है, वो भी राजयोग, ये योगी में भी आते हैं। जितने जो राधा स्वामी आप मिशन देखेंगे उनमें भी मेडिटेशन कहते करो, इसके साथ अटैचमेंट करो। भी जितना भी किया था, जो ईसाई मत में भी था पहले मेडिटेशन मीन डिटैचमेंट फ्रॉम दिस बॉडी एंड अटैचमेंट विद ऑलमाइटी शक्ति, ताकत के साथ जुड़ना। इसको योग भी कहते हैं, मेडिटेशन भी कहते हैं। और इसकी डेवलपमेंट करके फिर आदमी इस शरीर से ऊपर की मंजिलों की तरफ जाता है। पूज्य श्री जी, ये जो मेडिटेशन है इसका तो हमें समझ आ रहा है कि हम जो है 24 आवर्स की हमने इस परमात्मा की याद में रहना है। तो जो लाइफ आफ्टर डेथ है, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। ये जो लाइफ आफ्टर डेथ है, ये अभी कई जगहों पर ना ये क्लोज है, चैप्टर खुला ही नहीं। हाँ जी। बहुत कम लोगों ने इस लाइफ आफ्टर डेथ को समझा है। उसमें बहुत विरले हैं, उन्होंने ये अपने शब्दों में बयान भी किया है। एक शहनशाह था, सूफी है, ये जो बहुत कम जो इस चीज़ को समझने वाले थे, उन्होंने लाइफ आफ्टर डेथ, लाइफ आफ्टर न्यू लाइफ के बारे समझा और वो लोगों के आगे अपने शब्दों में एक्सप्लेन किया। जिसमें शाह हुसैन कह रहा है, दिल ला लिया बेपरवाह दे नाल, दीन दुनी दे शाह दे नाल, पंडित मुल्ला मती देंदे, बड़े सजाए सियाने राह समझांदे, इसकी जाने राह दे नाल। कहते रस्ते से प्यार थोड़ा करता है। कहते नदियों पार रांझंदा टाना। ये नदी कौन सी है? वो नदी है भी, एक किनारा है जन्म, एक किनारा है मौत। इन दोनों के हिस्से में जो होती है, जो चल रहा है प्रवाह, जिंदगी आ रही है, वो नदियों पार है। नदियों पार रांझा दा टाना, कीता कौल जरूरी जाना। ये मौत के बाद वहाँ जाना है। निज कर मैल पाओ सुख सहज, बौर न होए गो फेरा। नदी कीता कौल जरूरी जाना, मिन्नतां करा मिला देना। जिसने मुझे बताया है टारगेट, मुझे निशाना बताया है भी ये जो लाइफ है इसके बाद भी लाइफ है। उसके बाद गुरबानी में भी एक शब्द होता है भी जय पैंडे में अंध गुबारा, हर का नाम हुआ तेरे संग उजियारा। जब इंसान की मौत हो जाती है, नीरा हो जाता है, तो नीरा क्या होता है? अंध गुबार हो जाता है, बिल्कुल ही नीरा होता है। हर का नाम हुआ तेरे संग उजियारा। वो जो ज्ञान हुआ है, जे 100 चंदा गुबे सूरज चढ़े हज़ार, इतने चानन होंदिया गुरबिन को रंदा। ये अल्टीमेट रोशनी है। ये रोशनी ये नहीं
जो सूरज चांद तारों से मिलती है नहीं होती है। जब तू इस रास्ते में चलेगा, जय पैंडे में अंध गुबारा, जहाँ से तू चला है, हर का नाम हुआ तेरे संग उजियारा। तू क्योंकि ज्ञान हो गया होगा, तेरे को रोशनी मिल गई होगी, फिर इस रोशनी से चले जा। फिर वो कोई थोड़ी नज़दीक नहीं है, जय पैंडे के गले जाए ना कोसा। जिस जगह पर जाना है, जिनके जो कोस हैं, जिनकी जो लंबाई है वो गिने नहीं जाती, तो उसमें फूड भी चाहिए। जय पैंडे के जने जाए ना कोसा, हर का नाम हुआ तेरे संग तोसा। जब हम लंबे सफ़र पर जाते हैं तो खाना साथ बना देते हैं। ये संत जना का भोजन ज्ञान, ये जो ज्ञान है ये भी तो आपकी आत्मा का भोजन है। जैसे आपको दुख होगा, समा लंबा होगा, आपको सुख होगा, समा छोटा होगा। जब आप परमात्मा की बात करेंगे तो समा होता ही नहीं। ये फूड जो है, कहते आगे जब है जहाँ तहाँ तेरा कोई ना पहचानू। जितनी आपकी आइडेंटिफिकेशन है, इंसान का संसार से रिश्ता जो है शमशान तक है। हम शमशान घाट में सारी आइडेंटिफिकेशन लूज कर जाते हैं। ना हमारा आधार कार्ड है, ना बैंक अकाउंट है, कोई भी चीज़ की आइडेंटिफिकेशन हमारे पास नहीं रहती। तो वहाँ जाकर एक नई आइडेंटिफिकेशन है। जब आपको ज्ञान होता है तो आपको ये समझाया जाता है, मन तू ज्योत स्वरूप है, यू आर नॉट बॉडी, यू आर दी पार्ट एंड पार्सल ऑफ अल्टीमेट रोशनी। वो पता लगता है जहाँ तहाँ तेरा कोई ना पहचानो। वो आइडेंटिफिकेशन फिर केड़ी होगी, यू आर नॉट बॉडी। नानक मेरे शरीर का एक रथ रथवाओ, जुग जुग फेर उठाए। ये आपका बॉडी और आत्मा एक बस है, एक ड्राइवर है। वो उसका फिर जो है आइडेंटिफिकेशन, आप आत्मा हैं परमात्मा ने। तो दर्शकों, आज प्रिय पूज्य श्री जी ने एक अनसुलझी पहेली को सुलझाया है, बड़े ही सुंदर तरीके से, सरल तरीके से, जो कि हमारी समझ में बहुत आसान तरीके से आ रहा है। तो इस संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारा नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसके ज़रिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एक जूम मीटिंग कुछ ही समय में अरेंज करेंगे तो उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। पूज्य श्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, आपका भी, आपके चैनल का भी धन्यवाद। आपका भी जो कोशिश कर रहे हैं सोई हुई इंसानियत को जगाने की, और जाग कर फिर ये एक नई ज़िंदगी की खोज में निकलेगी और पाएगी।